video editing, MS Stories। एक वक्त का किस्सा है। समारपुर गांव में एक परचून वाला अपनी दुकान चलाया करता था। उसकी दुकान पर परचून के सामान के साथ साथ सब्जी का सामान भी होता था। लोग उससे सामान इसलिए खरीदते थे कि गांव में कोई और परचून की दुकान नहीं थी। वो शहर से कम दामों पर सामान खरीद कर आता और गांव में अच्छे मुनाफे के साथ बेचता था। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लोगों की नजर में वो बहुत गरीब था, लेकिन असल में उसके पास बहुत सारा सोना था जिसका किसी को भी पता नहीं था। उसने वो सोना अपने घर के तय खाने में रखा हुआ था। यार आज चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है, क्यों ना मीठे परचून वाले से चावल लेकर आऊं और चावल मटर की पुलाव बनाकर मजे ले लेकर खाऊं। फिर बिट्टू मीठे की दुकान पर आता है। हाँ बिट्टू, खैर से आए हो? मीठे भाई आज मेरा चावल मटर की पुलाव बनाने का बहुत दिल कर रहा है, मुझे आधा किलो चावल और 1 पाव मटर दे दो। मैं चूल्हे पर रखकर हल्की हल्की आंच पर बनाऊंगा और खूब मजे ले लेकर अपने पेट में डालूंगा। वाह वाह, जेब में तेरे पैसे नहीं होते और जबान के चटखारे। देखो तू तो मुझसे चावल और मटर ऐसे मांग रहा है जैसे मैं तेरे बारे में कुछ जानता न हूँ। सारा दिन लोगों से भीख मांगता है तू और आया है मुझसे चावल मटर मांगने के लिए। मीठे भाई मैं आपसे मुफ्त में मांगने के लिए नहीं आया, ये पीतल का बर्तन आप अपने पास ही रखो और मुझे मटर चावल दे दो। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। और मुझसे तू बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरा ये बर्तन क्या मैं अपने सर में मारूंगा? चल अपना बर्तन ले और यहाँ से निकल। अगर पैसे है तो दे और चावल मटर ले जा, वरना मेरा वीर यहाँ से निकल। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर सोचने लगता है, यार चावल मटर तो मैं आज जरूर खाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना सोने का सिक्का ही क्यों ना निकालना पड़े। मैं तय खाने में जाकर एक सोने का सिक्का निकाल लेता हूँ और काफी सारे चावल मटर लेकर आकर चावल मटर बनाकर खाता हूँ। बिट्टू तय खाने में जाता है जहाँ उसका छुपा हुआ सोना होता है। वो उसमें से एक सोने का सिक्का उठा लेता है और मीठे की दुकान की तरफ निकल जाता है। मीठा उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। ओ तू फिर आ गया? तेरा दिमाग तो ठीक है, लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरे बैकग्राउंड पे डंडे से पिटाई करनी पड़ेगी। मीठे भाई ज्यादा फजूल बोलने की जरूरत नहीं है, मैं मुफ्त में चावल मटर लेने नहीं आया, बल्कि ये देखो सोने का सिक्का लेकर आया हूँ। मीठा उसके हाथ में सोने का सिक्का देखकर हैरान परेशान हो जाता है। ये क्या बिट्टू भाई, आप तो लोगों से भीख मांगते हो, फिर आपके पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? मीठे भाई ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये सोने का सिक्का पकड़ो और मुझे चावल मटर दे दो। हाँ हाँ बिट्टू भाई, इस सिक्के से तो चावल और मटर की बोरियां आ जाएंगी। लाओ दो मुझे ये सोने का सिक्का। बिट्टू वो सिक्का उसे पकड़ा देता है। भाई अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या बात पूछनी है आपको? भाई क्या आपके पास और भी सोने के सिक्के हैं? मीठे भाई आप अपने काम से काम रखो, चावल और मटर की बोरियां मेरे गड्ढे पर लाद दो, अब मेरे घर जाने का टाइम होने वाला है। मीठा वो चावल की बोरियां बिट्टू के गधे पर लाद देता है और बिट्टू वो सामान लेकर चला जाता है, लेकिन मीठे को कश्मकश में डाल देता है कि बिट्टू के पास सोना कहाँ से आया। अब तो मीठे का एक ही मिशन था कि किसी तरह बिट्टू से उसका सोना हथिया लूं। वहाँ बिट्टू मटर की पुलाव बनाकर खूब मजे लेकर खाता है। वाह यार आज तो मजा आ गया चावल मटर की पुलाव खाने का, बड़े स्वाद की बनी थी कसम से, और अब तो नींद भी बहुत आ रही है। मैं जाता हूँ तय खाने में और जाकर सो जाता हूँ। बिट्टू तय खाने में आता है जहाँ उसका बिस्तर लगा हुआ होता है। वो वहाँ सुकून से सो जाता है। वहाँ मीठा अपने घर के बाहर उदास बैठा होता है कि उसकी बीवी आती है। क्या बात है मीठे, उदास क्यों बैठा हुआ है तू? फिर मीठा उसको सारी बात बताता है तो नसीबों को भी सुनकर झटका लगता है। मीठे होश में तो है तू, ये क्या
कह रहे वो मोटा तो गाँव वालों से भीख मांगता है, उसके पास सोना कहाँ से आ गया? नसीबो तेरे सर की कसम मैं ठीक कह रहा हूँ। वो सोने का सिक्का लेकर आया था। ये देख, ये है वो सोने का सिक्का। और मुझसे चावल और मटर की बोरियां लेकर गया था। मुझे यकीन है उसके पास और भी सोने के सिक्के होंगे। मीठे कसम से सोने का सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मीठे तू पता लगा उसने सोना कहाँ पर रखा हुआ है? और मोटी नाक वाली औरत, अगर मुझे पता होता कि उसने सोना कहाँ रखा हुआ है तो मैं जाकर ना ले लेता। मुझे तो उसका घर भी पता नहीं है कि वो रहता कहाँ है। मीठे ये कौन सा मसला है? कल वो तेरे से सामान लेने आएगा तो जब वो वापस जाबे तो उसके पीछे पीछे जाबियो और उसका घर देख ले भी हो, फिर तो हमारे लिए सोना हासिल करना कोई मसला नहीं होगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, मैं कल ऐसा ही करूँगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होता है तो वहाँ पर बिट्टू आ जाता है और उससे परचून का सामान मांगता है। ठीक है बिट्टू भाई, आपको सामान मिल जाएगा। लाओ तो मुझे सोने का सिक्का। मेरे पास सोने का सिक्का नहीं है, अगर ऐसे ही सामान दे सकते हो तो दे दो। अरे बिट्टू भाई, मजाक मत किया करो। तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। बताओ कहाँ पर रखे हैं तुमने सोने के सिक्के? मैंने कहा ना मेरे पास सोने का सिक्का नहीं है, अगर सामान देना है तो ऐसे ही दे दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका घर ही देखना पड़ेगा। हाँ बिट्टू, तुम जरूर पूरी दाल की बोरी ले जाओ। बिट्टू जब अपने गधे पर सामान लेकर जा रहा होता है तो मीठा उसके पीछे पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है और जाकर अपनी बीवी को बताता है। बस मीठे, अपना काम हो गया। अब मैं बिट्टू के घर के अंदर चली जाऊंगी और उसका सारा सोना देख ले दूंगी कि उसने सोना रखा कहाँ पर है। पर वो तुझे अपने घर में घुसने क्यों देगा? और मीठे, मैं हुलिया तब्दील करके जाऊंगी, तू परेशान मत हो, मैं अपना मिशन पूरा ही करके आऊंगी। नसीबो अंदर जाती है और अपना हुलिया तब्दील कर कर आती है। अरे वाह बेगम, तू तो पूरी बूढ़ी अम्मा लग रही है। हाँ, वो घुसने देगा वो मुझे अपने घर के अंदर, मैं जा रही हूँ। नसीबो बिट्टू के घर पहुँच जाती है। अम्मा जी, आप कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? बेटा, मैं अपने बेटों के हाथों मजबूर होकर आई हूँ। उन्होंने मुझे मार के घर से निकाल दिया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर तुम मुझे अपने घर में रख ले पाओगे तो तुम्हारा एहसान होगा। मैं 2-3 दिन तक चली जाऊंगी। हाँ माँ जी, आप परेशान मत हो, आप मेरे घर में रह सकती हो। चलो मेरे साथ अंदर। नसीबो ये सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं और नसीबो यहाँ वहाँ देखने लग जाती है कि आखिर सोना कहाँ हो सकता है। माँ जी, आप यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं देख रही, बल्कि सोच रही हूँ कि अगर मैं इस कमरे में रहूंगी तो तुम कहाँ रहोगे। माँ जी, आप फिक्र मत करो, इस घर में एक तय खाना है, मैं वही रहूँगा, आप परेशान मत हो। नसीबो फौरन समझ जाती है कि जरूर इसने सोना उसी तय खाने में रखा होगा। ठीक है बेटा, तुम तय खाने में जाकर आराम करो, मैं भी सो रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, बहुत मारा मुझे मेरे बेटों ने। हाँ माँ जी, आप आराम करो, मैं जाता हूँ तय खाने में सोने के लिए। बिट्टू वहाँ से जाता है तो नसीबो भी उसके पीछे पीछे जाती है और तय खाने में जाने वाला रास्ता देख लेती है। अच्छा, तो इस मोटे ने सोना यहाँ पर छुपाया हुआ है, मैं जल्दी से जाकर मीठे को बताती हूँ। नसीबो फौरन वहाँ से निकलती है और मीठे के पास आ जाती है और उसे तय खाने का बताती है। अरे वाह बेगम, तूने तो कमाल ही कर दिया, सोने वाली जगह का पता लगा लिया। हाँ मीठे, वो मोटा तय खाने में जाकर सो रहे, तू अब जल्दी से मेरे साथ चल। हाँ चल। वहाँ बिट्टू सोचता है, यार मैंने तो माजी से खाने का पूछा ही नहीं, मैं जाता हूँ उनको चावल मटर की पुलाव खिलाता हूँ। बिट्टू जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ नसीबों का थैला पड़ा होता है। ये तो अम्मा जी का थैला है, पर अम्मा जी यहाँ क्या करने आई थी? कहीं ये कोई इनकी साजिश तो नहीं है मेरा सोना हासिल करने की? मैं अम्मा के पास जाता हूँ। बिट्टू उस कमरे
में आता है। ये क्या अम्मा जी कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अपना सारा सोना फौरन वहाँ से उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। बिट्टू सारा सोना बोरी में डालकर वहाँ से ले जाता है और खिड़की में आकर खड़ा हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद नसीबो और मीठा आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये इसकी साजिश है। अब मुझे समझ आया। मैं भी तो बहुत चालाक हूँ। मैंने अपना सारा सोना वहाँ से उठा लिया है। मैं जल्दी से चुप जाता हूँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वो दोनों तहखाने के पास आ जाते हैं। मीठे, वो मोटा नीचे तहखाने में सो रहा है, वहीं पर सोना है। तू नीचे जाकर उसे चाकू से मार दे बियो, फिर हम सारा सोना बोरी में डाल के ले जा पाएंगे। हाँ ठीक है मेरी प्यारी बेगम, चल अब नीचे। अच्छा, तो मुझे मारकर मेरा सोना लेने आए हैं? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। ओ बेगम, यहाँ तो सोना भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। मीठे, वो यही आया था सोने के लिए। तभी बिट्टू वो दरवाजा बंद कर देता है। बड़ा, तुम मेरा सोना लेने आए थे। मैं तुम्हारी चाल समझ गया था। अब तुम यहीं पर भूखे प्यासे मरोगे। बिट्टू भाई, हमें माफ कर दो, गलती हो गई। हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। बस बस, अपना मुंह बंद रखो। तुम तो मुझे मारने आए थे ना। अब तुम दोनों मरो यहाँ पर। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों में वो दोनों भूखे प्यासे मर जाते हैं।